जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि मंडे से डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर की रेगुलर क्लास चलाई जाएंगी और आज से हम इसको स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो आज फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की हम 2 से 3 बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करने वाले हैं और फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है इसके हम सिलेबस भी देखने वाले हैं कि आपको कौन कौन से यूनिट आपको डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर में पढ़ना है। तो दोस्तों एक हफ्ते में फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की केवल 3 क्लास चलाई जाएगी। तो आज से इसको स्टार्ट कर दिया गया है। आज यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की क्लास चलाई जाएगी। तो चलिए देखते हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट में कौन कौन से यूनिट दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल फार्माकोलॉजी, ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लोकल एनेस्थेटिक्स, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जिसको कि हम ANS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ड्रग एक्टिंग ऑन आई, ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ऑटोकॉइड कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स, ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी, हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट, ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस और कीमोथेरेपी और मिसेलिनियस। तो ये टोटल आपको चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें टोटल चैप्टर 15 हो जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ बेसिकली चैप्टर नहीं, यहाँ पर यूनिट दिया गया है और एक यूनिट के अंदर बहुत सारे चैप्टर दिए गए हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो आपका फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट है इसका सिलेबस बहुत ही बड़ा है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी और इसके बाद जो भी आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो आपके एग्जामिनेशन पहले की तरह रिटन में आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो आपको वहाँ पर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अब आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको वहाँ पे 36 पेज की आपकी कॉपी मिलती है आपको बोर्ड में। तो आपको 36 पेज की कॉपी, आपको 36 पेज लिखना पड़ेगा, तभी आपको जाके पासिंग नंबर मिल पाएगा, तभी आप अपना डिप्लोमा फार्मेसी बिना बैक के क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए हम पहला चैप्टर देखते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर दिया है, पहला यूनिट दिया है, वो दिया है जनरल फार्माकोलॉजी। तो यहाँ पे यूनिट 1 आ चुका है जनरल फार्माकोलॉजी। तो हम यहाँ पे कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं और आपको डेफिनेशन पता भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी की कि आखिरकार फार्माकोलॉजी होता क्या है। तो हम पहले फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इन सिंपल वर्ड्स स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग है एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि MOA। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MOA कहते हैं। तो जो हमारा फार्माकोलॉजी है ये क्या है, ये है स्टडी ऑफ ड्रग एंड यहाँ पे आप यहाँ पर देख सकते हैं देयर का मतलब, और यहाँ पे लिखा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। वो ट्रिक क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको याद रखना है ADME। तो आपसे जब भी कोई फार्माकोलॉजी की डिफिनेशन पूछे तो आप उसको बोल सकते हैं इट इज़ स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर MOA यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो ये फार्माकोलॉजी की डिफिनेशन हो गई और आपको इस डिफिनेशन को याद कर लेना है, रट लेना है कि इट इज़ स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे आपको फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट क्या है उसकी डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रग्स क्या होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ड्रग की डेफिनेशन लिखी गई है, ड्रग्स आर सब्सटेंस विच आर यूज टू क्योर, डायग्नोस आर प्रिवेंट ए डिजीज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्रग ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका यूज किया जाता है क्योर करने के लिए यानी कि निदान पाने के लिए, और यहाँ पर लिखा है डायग्नोस का मतलब पहचान करने के लिए, और प्रिवेंट ए डिजीज इसका मतलब क्या होता है, जो भी बीमारी है उससे बचने के लिए। तो आप यहाँ पे ड्रग्स की डेफिनेशन देख सकते हैं, ड्रग्स आर सब्सटेंस विच इज़ यूज टू क्योर, डायग्नोस आर प्रिवेंट ए डिजीज। तो अभी तक आपको फार्माकोलॉजी और ड्रग्स क्या होते हैं इनकी एक डेफिनेशन पता चल गई होगी और आप लोग साथ में नोट्स भी बनाते रहें इनको देख के। तो अब देखिए इसके बाद 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डेफिनेशन आता है, वो है फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक। तो यहाँ पे
आपका फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक में क्या अंतर है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। तो जो हमारा फार्माकोडायनेमिक है ये डील करता है किसके साथ, ये डील करता है बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग। यहाँ दोस्तों अब जैसे हमने पैरासीटामोल का हमने टैबलेट लिया और ये पैरासीटामोल का टैबलेट गया हमारे बॉडी के अंदर, तो ये पैरासीटामोल जो टैबलेट है ये हमारी बॉडी पे जो भी दोस्तों जो भी एक्शन शो करेगा, जो भी फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, बायोकेमिकल शो करेगा, एक्शन शो करेगा, उसी को हम फार्माकोडायनेमिक कहते हैं। तो ये क्या होता है, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, और ये हमारा रिलेटेड होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। तो जो हमारा फार्माकोडायनेमिक है ये रिलेटेड है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको सिंपल वर्ड में लिख दिया है, ड्रग बॉडी के साथ जो करती है उसको हम फार्माकोडायनेमिक कहते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पैरासीटामोल टैबलेट लिया, उसके बाद पैरासीटामोल ने जो एक्शन हमारी बॉडी के अंदर शो किया, दिखाया, वो हमारा फार्माकोडायनेमिक हो गया है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है फार्माकोडायनेमिक, इट डील विथ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड MOA यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। अब चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काइनेटिक वर्ड लिखा हुआ है। तो जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक है ये बेसिकली डील करता है किसके साथ, ADME के साथ। तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी कि जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक है ये हमारा सिंपल रिलेटेड है किसके साथ, ADME के साथ। और ADME का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक है इट डील विथ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो जो हमारा ADME है, ADME इज रिलेटेड टू फार्माकोकाइनेटिक। तो अब यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पैरासीटामोल का टैबलेट लिया, तो जो पैरासीटामोल के टैबलेट ने एक्शन शो किया हमारी बॉडी के ऊपर उसको हम कहेंगे फार्माकोडायनेमिक, लेकिन जो एक्शन हमारी बॉडी ने पैरासीटामोल के ऊपर किया उसको हम कहेंगे फार्माकोकाइनेटिक। तो इसमें क्या आता है, फार्माकोकाइनेटिक में 4 चीज़ें आती हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि फार्माकोलॉजी क्या है, इसके अलावा ड्रग्स क्या है, और यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक क्या है, फार्माकोकाइनेटिक क्या है। अब चलिए हम यहाँ पे छोटा सा 2 डेफिनेशन और देख लेते हैं। इसमें वर्ड दिया गया है थेराप्यूटिक। तो यहाँ पे थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी ड्रग का यूज करते हैं किसी भी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, तो उसी को हम कहते हैं थेराप्यूटिक। और जो हमारा थेराप्यूटिक वर्ड है इसको हम हिंदी में बोलते हैं नैदानिक। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं नैदानिक बोलते हैं। तो अब इसके अलावा एक वर्ड और यहाँ पे दिया गया है कीमोथेरेपी। तो अब यहाँ पर कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कीमोथेरेपी का मतलब आपका कैंसर में भी होता है, आल्सो इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर जो होता है इसको हम कीमोथेरेपी भी कहते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर को इसको हम कीमोथेरेपी भी कहते हैं। लेकिन इसका एक और मतलब होता है इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग एंड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो भी हमारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, इनके ऊपर जो भी इफ़ेक्ट होता है ड्रग का उसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ड्रग्स क्या होती हैं, कीमोथेरेपी क्या होता है, थेराप्यूटिक क्या होता है, इसके अलावा फार्माकोडायनेमिक क्या है, फार्माकोकाइनेटिक क्या है और फार्माकोलॉजी क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों अब इसके बाद हम जो यहाँ पे यूनिट दिया गया है, यहाँ पे यूनिट दिया गया है जनरल फार्माकोलॉजी, इसके अंदर जो भी चैप्टर बचे हैं उसको हम इसके बाद कवर करेंगे और वो आपको लेक्चर 2 में मिलेगा। और इसके बाद जो भी आपका चैप्टर आने वाला है इसमें हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग क्या होता है। तो ये हम इसको हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे जो कि इसके बाद आएगी, यानी कि कल आएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।